हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लासेस अपने ललित सर के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं, बनाए हैं, वो सभी के सभी मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स एंड उसके टॉपिक्स पे मैंने बना करके डाले हैं। लेकिन आज से मैं एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूं आप लोगों के बेटरमेंट के लिए, एंड वह सीरीज है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जैसे यह माइक्रो इकोनॉमिक्स अभी 11th क्लास के सिलेबस में है कॉमर्स में, तो उम्मीद है कि हमारे न केवल 12th के बच्चे बेनिफिटेड होंगे बल्कि 11th क्लास के बच्चे भी बेनिफिटेड होंगे। तो चलिए, विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट टॉपिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो टॉपिक है, जो चैप्टर है आज का, जहाँ से मैं इसकी आगाज़ करने जा रहा हूँ, शुरुआत करने जा रहा हूँ, वह है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ही टिपिकल टॉपिक है, ये टेक्निकल टॉपिक है ये। ठीक, तो सबसे पहले अपने लोग इसके मीनिंग को देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? मीनिंग, तो इसकी मीनिंग को समझने के लिए इसके डेफिनीशन को देखना होगा कि इसको किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है, किस तरह से आप अपनी लैंग्वेज में इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी डेफिनीशन होंगे, जितने भी इंट्रोडक्शन होंगे, वो सभी के सभी हमारे अपने लैंग्वेज में होंगे। इसमें बुकिश लैंग्वेज का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं मीनिंग का। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to percentage or proportionate change in quantity demanded due to percentage or proportionate change in its own price। इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, एंड मेरे प्यारे बच्चों, in the form of formula you can mention it like elasticity of demand equals to percentage change in quantity demanded due to percentage change in its own price। मीन्स फॉर्मूला बन गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होल अपॉन परसेंटेज चेंज इन इट्स ओन प्राइस। ठीक है, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होल अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसमें आप साइन ऑफ माइनस को ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये हुआ फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, जिसको परसेंटेज मेथड कहते हैं। ठीक, इसका एक और फॉर्मूला है जो यहीं से डेराइव हुआ है। ठीक है, परसेंटेज मेथड से ही वह डेराइव हुआ है, परसेंटेज वाले फॉर्मूले से ही डेराइव हुआ है। ठीक, सेकेंड वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसके बारे में CBSE आपसे पूछता है कि एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड फ्रॉम परसेंटेज मेथड। तो वहाँ पर आपको डेराइव करके दिखाना होता है। ठीक है, प्रूव करके दिखाना होता है। ठीक, तो पहले फॉर्मूले को लिख लेते हैं। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा जो सेकंड फॉर्मूला है वो है आपका डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। ये है आपका सेकंड फॉर्मूला। अब इसको डेराइव कैसे करेंगे?
इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे आप वो देखिए। तो यहाँ पर आप लिखिए हेडिंग डेरिवेशन, डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेशन। तो डेरिवेशन के लिए अब यहाँ परसेंटेज मेथड को देखिए आप, ऊपर में आप देख रहे हो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैन बी मेंशन्ड एज डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 होल अपॉन करिए। एंड आप देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर है उसमें है परसेंटेज चेंज इन पी। तो परसेंटेज चेंज इन पी कैन बी मेंशन्ड एज डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। तो 100 से 100 को कैंसिल कर दीजिए। हाँ, यहाँ पर साइन ऑफ माइनस लगाना ना भूलें, ठीक है। अब ये साइन ऑफ माइनस यहाँ पर क्यों लगता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले में क्यों ऐड होता है, तो डेरिवेशन के तुरंत बाद ही मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक। अब इसके बाद इसको रिफ्रेश करिए, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा क्यू अपॉन क्यू होल अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी, यहाँ पर माइनस को ऐड करिए, ठीक है। अब उसके बाद इसको रिवर्स कर दीजिए, ठीक। जो ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देख रहे हैं आप, इसको रिवर्स कर दीजिए। तो कैसे करेंगे रिवर्स, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी को न्यूमरेटर बनाइए, पी अपॉन डेल्टा पी, यहाँ पर साइन ऑफ माइनस को ऐड करिए। अब जो डेल्टा रिलेटेड जो टर्म है उसे अपनी एक जगह लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन ये क्यू, ठीक है। यहाँ पर साइन ऑफ माइनस ऐड कर दीजिए और इस तरह से आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से परसेंटेज मेथड से ही प्रोपोर्शनेट मेथड को डिराइव किया जाता है, ठीक है। ये आपने सीख लिया होगा, ठीक। अच्छा, अब बात रही साइन ऑफ माइनस यहाँ यूज क्यों होता है, क्यों हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे रीजन्स बिहाइंड द यूज ऑफ साइन ऑफ माइनस, ठीक। या आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है बच्चे, ये हेडिंग डालेंगे आप। तो आप इसको डिटेल कैसे करेंगे, डिटेल करेंगे साइन ऑफ माइनस इज यूज्ड with the formula of elasticity of demand due to having inverse relationship between on price of goods and its quantity demanded, ठीक है। due to having inverse relationship और due to having negative relationship, ठीक है। जैसा कि आपने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा होगा, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ गुड्स एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि इफ़ ऑन प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज एंड इफ़ on price of goods decreases quantity demanded increases, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से निगेटिव रिलेशनशिप होने की वजह से जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला है उसमें माइनस साइन का यूज या साइन ऑफ माइनस का यूज किया जाता है, ठीक। तो इस तरह से इस टॉपिक में आपने क्या पढ़ा,
क्या सीखा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है, इसके परसेंटेज मेथड एंड प्रोपोर्शन मेथड ये होते तो और भी हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हैं, उन सब को हम फिर बाद में डिटेल करेंगे। सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आपने ये भी सीखा कि प्रोपोर्शन मेथड को परसेंटेज मेथड से कैसे डराइव करते हैं। फिर आपने ये भी सीखा कि अगर यहाँ पर साइन ऑफ माइनस का यूज हुआ है तो क्यों हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिटेड साबित होगा, ठीक है। तो आज हम यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सो टिल द टाइम टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन।